हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी माइंडसेट। तो आज का क्वेश्चन यूपीएससी 2011 क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, जो कि हम इस क्वेश्चन को लॉजिकल रीजनिंग एंड रेशनल माइंडसेट से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज और आपके बेसिक बुक्स एनसीईआरटी पढ़े होने चाहिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे विथ एलिमिनेशन ट्रिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको ये पता कर लेना है कि ये क्वेश्चन किस बेस पे है, और आपको हमेशा जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड है उसको हाईलाइट सर्कल हमेशा करने हैं, जिसके आपके माइंड को मैसेज जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन के बेस पे हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने हैं। सो ये क्वेश्चन टेक्नोलॉजी बेस है। तो टेक्नोलॉजी बेस में ये रूल होता है कि यूपीएससी हमेशा नए टेक्नोलॉजी का पुराने टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेगा। पुराने टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान से सुनना स्टूडेंट, पुराने टेक्नोलॉजी के बारे में अगर अच्छी बातें बोली हुई है तो वो कभी सही नहीं हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी का ही उसमें सॉल्यूशन होगा। नई टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी होती है, तो उसमें नए नए जो भी एआई हो गए, डेटा साइंस हो गए, एमएल हो गए, तो उस टाइप के आपके एल्गोरिदम इन्वॉल्व होते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। अगर उसमें आज कोई डेफिशिएंट है, आज उसमें कोई कमी है, तो कल को वो पूरा हो जाएगा। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल ऐसा नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक एस्फॉल्ट, पारंपरिक बोला ना, ये पारंपरिक एस्फॉल्ट मतलब कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधन का आधारित नहीं होता है। सही बोला ना? पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधन का आधारित नहीं होता है। सो स्टूडेंट, ये देखिए, ये जीवाश्म ईंधन ही लिखा है, इस पे आपको सर्कल मारने हैं। तो जीवाश्म ईंधन आपको पता है जो कि फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि आपका हाईली कार्बन इमिटेड होता है। तो बायोस्फॉल्ट, अच्छी बातें बोला है कि बायोस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। सही बोल रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन पर आधारित पारंपरिक एस्फॉल्ट आधारित होता है। तो यहीं से आपको माइंड में स्ट्राइक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी को गलत बताया है, अच्छी टेक्नोलॉजी को अच्छा बोला है। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट होगा। दूसरा, बायो एस्फॉल्ट अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रैप हो गया स्टूडेंट। ये बोल रहा है कि बायो एस्फॉल्ट अनवीकरणीय मतलब जीवाश्म ईंधन साधनों से निर्मित हो सकता है। तो यहाँ पे आपका नई टेक्नोलॉजी के बारे में गलत बात बोल रहा है कि ये एक कार्बन इमिटेड सब्सटेंस से बना हो सकता है। तो ये गलत बोल दिया ना। मैंने आपसे क्या बोला था कि नई टेक्नोलॉजी को हमेशा अच्छी बातें बोलेगा उसमें, तभी आपको सही करना है। लेकिन ये बोल रहा है कि अनवीकरणीय मतलब जीवाश्म ईंधन का यूज होगा। जीवाश्म ईंधन का यूज होगा तो कार्बन इमिट होगा, कार्बन उत्सर्जित होगा। जब कार्बन उत्सर्जित होगा तो वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करेगा कि नहीं करेगा ना। तो फिर कैसे सही हो सकता है? तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। जब आप स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग करेंगे तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये कटा, ये कटका, ये कटा, आपका आंसर हो गया बी। हो गया। अब आपकी सहूलियत के लिए मैं 3 और 4 भी पढ़ूंगा। बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। सही बोला। जैव अपशिष्ट आपने पढ़ा होगा कि जैव अपशिष्ट क्या होता है। जैव अपशिष्ट अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि जैव को अपशिष्ट करके उसे पदार्थ बना के बायो एस्फॉल्ट जो है उससे निर्मित होता है। तो ये अच्छी बात बोला है ना। जैव अपशिष्ट एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, तो उसके बारे में अच्छी बोला है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड सही हो जाएगा। बायो एस्फॉल्ट से सड़कों के ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। एक बार फिर से, बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह
बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। ऑब्वियस सी बात है, सही बोला है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है भाई। अच्छी टेक्नोलॉजी का अच्छी जगह में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और ग्रीन हाउस गैस को बचाने के लिए इस चीज़ को ठीक हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ ऑलवेज करेक्ट। सो इस तरीके से हम लोग का आंसर बी इज़ राइट आंसर। सो गाइस, इफ़ यू, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ गलती हो तो उसमें भी आप हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।